जंगली सुअर इतना तगड़ा होता है कि वो रास्ता कैसी भी जगह में बना देता है। यहाँ पर आया देखो, ये कुछ ढूंढ रहे, मैं आपको बताता हूँ क्या ढूंढ। यहाँ से कुछ ऐसे है और ऐसे पगडंडी में जहाँ कोई जानवर नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है, उसने कुछ ऐसे वहाँ से नीचे और फिर इस पलते से रास्ते को चूज किया और यहाँ से नीचे गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहाड़ में सरवाइव करना अभी के टाइम पर। तो इस बार माल्टा में कुछ फल देखने को मिल रहा है कि मधुमक्खियों का चस्का बहुत तगड़ा रहता है। वही चस्का दादी को भी है। इतना शांत ये दिखता है उतना है नहीं, और इसने कई लेपर्डों को प्रस्त कर रखा है अकेले अपने दम पर जब ये जवान था। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। तो आप बताना आप सुबह सुबह क्या करते हैं। मैं आज थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद, ये मेरी बहुत हार्ड वाली लेग्स एक्सरसाइज होगी, और ये काम चल रहा है कि बकरियों का जो जूत होता है, जो गोबर होता है, उसको प्याज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वही अभी कार्रवाई सुबह सुबह। देखो कितना अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है। इस सुबह मौसम में ये कुछ काम हो रहा है, और अब धीरे धीरे हरियाली ख़त्म हो रही है। और जैसे पया हो गया, आड़ू हो गया, खुमानी, इन सभी में बड़े बड़े फूल आएंगे। मधुमक्खियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और खेत में धीरे धीरे सरसों भी खिलेगा। तो ये सब कुछ अभी चल रहा है। तो जलेबी का मिला आप लोगों ने देखा, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, और काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। तो आप लोगों ने दूसरा पार्ट भी देखा होगा जब हम घर को आ रहे थे। नेपाल की ओर भी होके आए, पर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि ऊपर जो पंचाचूली और जो भी मैंने दिखाया आप लोगों को, वहाँ बर्फ़बारी बहुत तगड़ी हो रही है। और जस्ट उस चोटी के ऊपर, इस चोटी के पीछे वो सारा कुछ दिखाई देता है मेरे यहाँ से। और कभी मैं उस चोटी में और जाऊँगा तो मैं आप लोगों को फिर से कुछ अच्छी और नई बातें दिखाऊँगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। आप अपने शहर मोहल्ले की बात बताना, आपके वहाँ कैसा हो रहा है। तो इस बार माल्टा में कुछ फल देखने को मिल रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। और जो चूक है, जो बड़ा वाला नींबू होता है हमारे वहाँ, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मतलब वो पेड़ अब बूढ़े हो गए हैं, तो ज़्यादा क्या वो कुछ फल दे रहे हैं, बाकी माल्टा अच्छे हुए हैं अगर चिड़ियाओं से बच गए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिड़िया का प्रकोप है। सोचा कि इस बार मैं जाली लेके भी आऊँगा कि पक्षियों से नुकसान में बच जाएंगे। अब मैं धीरे धीरे ऊपर भी पहुँच गया हूँ। माँ ने तैयार करके रखा है दूसरा डोका, तो लगभग 3-4 डोके ये हो जाएंगे आज। तो ये दूसरा वाला तैयार है। आपका मानना क्या है वो आप बताना, पर मेरा मानना है कि जब तक हम अपने माँ बाप के साथ हैं, थोड़ी बहुत उनकी मदद की जा सकती है। मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी हो वो सही हो। थोड़ी सी मेहनत और ताकत लगाकर इसे पहुँचाया जाता है खेत में। बाकी मेरा वो वाला ब्लॉग देखा होगा जब हमने खेतों में दीदी लोगों के साथ खाद को फेंका हुआ था। फुट से निकाला, खेत में डाला, तू फेंक दे। और अब मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। मैंने ढेर सारी यहाँ पर जो सब्जियाँ लगा रखी हैं, और जौ, गेहूँ, मसूर, ये सब बोई हुई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और साथ में मसूर के खेत में मुझे पानी डालना है। और देखो कुछ ऐसे इन नल के द्वारा इस मसूर के खेत में पानी जा रहा है, और धीरे धीरे छोटे छोटे ये अंकुर फूटने लग गए हैं मसूर में। और ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पिछली बार तो काफ़ी अच्छा मसूर हुआ था मेरी मेहनत की वजह से और माँ बाप के आशीर्वाद से। को इसका काम करने देते हैं, और बड़े प्यार से अच्छे से ये पूरे खेत को बढ़िया भिगा देता है। ये बात इस सीज़न में क्या कुछ बोते हैं हम अपने पहाड़ में। हम अपने पहाड़ में गेहूँ, जौ, ज्वात, मसूर, मूली और लहसुन, प्याज, इन सब की खेती करते हैं। तो सुबह सुबह बहुत ढेर सारी चिड़ियाँ इसमें आती हैं खाने के लिए, और जंगली मुर्गियाँ साथ में, ये दोनों भी मेरे साथ रहते हैं मस्ती करने। तो जो जंगली सुअर है और जंगली मुर्गियाँ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है। वो सब कुछ उठा कर ले जा रही है।
तो ये सब कुछ हम अपने पहाड़ में बोते हैं। आप शहर में क्या कुछ करते हैं वो मुझे कमेंट के द्वारा आप लोग बताना प्लीज़। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहाड़ में सर्वाइव करना अभी के टाइम पर इसलिए मुश्किल हो गया है कि अब पेड़ भी काटने में बहुत ज़्यादा सख्ताई है और जो सूखे पेड़ हैं उन्हीं को काट सकते हैं। और ठंड इस प्रकार है कि हम बिना लकड़ी के रह नहीं सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं काटूंगा, उससे पहले मेरी भैंस और बच्चियाँ, उसका बच्चा, इन सबको धूप लग गई है बहुत तगड़ी। ऐसा हो रहा है कि दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और शाम को बहुत तगड़ा वाला ठंडा हो रहा है। ठंडे के लिए तो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ और धूप के लिए इनके साथ कुछ करते हैं, थोड़ा सा नहला देते हैं, थोड़ा पानी पिला देते हैं, तो इनकी थोड़ी सी जो गर्मी है वो। देखो लकड़ी फाड़ने तो आ गया मैं, और ये जो हमने गिल्टे बना रखे थे मशीन के द्वारा वो अब सूख के तैयार है। और ये महल की लकड़ी है और भालू आजकल मेरी एरिया में शाम शाम को दिखाई दे रहा है। अगर हो सके तो मैं कभी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा भालू। बाकी ये मेल की लकड़ी है और ये बहुत ही तगड़ी होती है। मैं एक बार फाड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद। और जो इसकी लकड़ी है उसके कोयले और बाँच की लकड़ी के कोयले बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये हमारा इस बार का सीज़न तो काट देगा, क्योंकि पीछे जो ढेर सारा अभी तो खयो कहते हैं हमारे वहाँ, तो खयो में रखे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में सब काटना है। तो कुछ आज शाम के लिए अभी मैं बना रहा हूँ, थोड़ा ये सूखेंगे और थोड़ा मैं अभी लेके भी जाऊँगा। तो ऐसे कुछ कुल्हाड़ी की मदद से ये काटा जाता है। तो 2 कुल्हाड़ी लाया हूँ मैं और दोनों का मतलब बताऊँगा। ये बड़ी कुल्हाड़ी है, इसका मुंह बहुत बड़ा होता है, तो जहाँ भी पड़ेगा ये बड़ी लकड़ियों के लिए होता है। और ये इनको इस बड़ी लकड़ी को पतला करने के लिए इस्तेमाल होता है। लगभग मैंने 2 डोके काट रखे हैं और इसे काटने में मेरी हालत ख़राब है। मदद करने अभी मम्मी आ गई है और डोके को अच्छे से लकड़ियों से भर रही है। ये वाला काम मुझे नहीं आता है, तो ये काम मम्मी के द्वारा ही होता है मेरा। थोड़ा सा हाथ भी एक कट गया, देखो इतना तगड़ा और बहुत गहरा गया। आता ही नहीं है तेरे को ना। तो ये लकड़ियाँ ऐसी काट रखी हैं, फिर कुल्हाड़ी चलाना नहीं आता तेरे को। चित्र में ये मददगार है हमारी माता श्री, दोनों हथियारों को लेके चल रही है। ये पीछे पीछे इस बड़े से डोके को घर लेके जाता हूँ। आज का शाम तो कट जाएगी और जितने भी काम होते हैं वो मैंने तो निपटा दिए हैं। और अब जा रहा हूँ मैं माँ कुकला कुटगारी के धाम। माँ का धाम पांखों में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। आप ज़रूर आना, यहाँ की श्रद्धा इतनी अच्छी है कि बस आपका मन साफ होना चाहिए, माँ अपने आप दे देगी जो आपको चाहिए। माँ के धाम पे पहुँच गया हूँ और आजकल काफ़ी ज़्यादा भीड़ कम है। अब नवरात्रि जैसी लगेगी उस वैसे ही बहुत ढेर सारी भीड़ आई। तो एक बार माँ के दर्शन आप सभी तक पहुँचाता हूँ। ये इस धाम में वो सभी भक्त लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है या नहीं होती, और ये सभी उनमें से एक है। साथ में माँ का रूपकुंड। माँ के इस धाम पर आके ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा, और उससे सुंदर यहाँ की शक्ति है। तो आप ज़रूर पहुँचे मेरे इस एरिया में, पांखो पिथौरागढ़ क्षेत्र में। माँ के इन चरणों में अपना कुछ समय बिताएं। मैं लगभग आधे घंटे यहाँ पर रहा हूँ, अब मैं घर को चलता हूँ। तो मंदिर से घर पहुँच गया हूँ और पापा चक्की चला रहे हैं। तो सुबह मैंने जो भी काम किया वो आप लोगों ने देखा, और अभी शाम को मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आप लोग देखो। मुझे नीचे अम्मा रहती है, उन्होंने फ़ोन किया है कि थोड़ी सी हमारी मधुमक्खियाँ देख लो। उनको पता है कि मधुमक्खियाँ मैं देखता हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो वहीं जाता हूँ मैं।
क्या कह रही है? घास काटने जा कहाँ है मेरे से। अच्छा, अब घास काटे हैं 400 मील। मधुमक्खियों से बचने के लिए ये टोपी मेरे को मामा ने दी है गिफ्ट। तो मामा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दे तो कुछ नहीं पा रहा हूँ मामा को, पर जो देती है मम्मी देती है। हाँ, दे देती हूँ फिर। तो मामा की बदौलत मुझे थोड़ा सा, जो पहले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि मुंह मेरा बिल्कुल बराबर कर देते हैं वो, और अब इसकी वजह से थोड़ा सा बचा, तो ये लेके जाना है बस। और साथ में बच्चे लोग भी आएंगे मेरे साथ। एक तो चले गए भालू, और माँ जा रही है घास। बक्से को सही किया था तो इसमें तुरंत मधुमक्खियाँ आ गई, और ये देखो मेरी तारीफ चल रही। तो मैं इनको देखता हूँ, फिर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कि मधुमक्खियों का चस्का बहुत तगड़ा रहता है, वही चस्का दादी को भी है। और जो मैंने पहला वाला बॉक्स खोला उसमें भी मेरी तरह घर में जैसा वहाँ हुआ था वैसा ही हो। अभी दूसरा वाला जिसमें नए नए अभी आए हैं उनको भी चेक कर लेते हैं कैसे होते हैं। तो पहला वाला बॉक्स खोलते ही तो निराशा तो हाथ आ गई है। तो मैं दादी के वहाँ से तो आ गया हूँ, और काफ़ी थोड़ा सा मूड ऑफ था उनका, क्योंकि जिसके लिए मेहनत की होती है और जिसके लिए थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन किया होता है कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा निराशा तो होती है। पर दादी ने मुझे ये ककड़े दी, और मैं अपने खेत से इसको लेके आया हूँ बकरियों के लिए। मैंने सोचा क्यों खाली जाया जाए, तो इसलिए ये लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मूड ऑफ तो काफ़ी हुआ था, तो ये तो चलता रहता है पहाड़ों में। और अभी वक्त शाम का है, और मैं अभी अपने डॉगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। देखो ये कुछ ढूंढ रहे, मैं आपको बताता हूँ क्या ढूंढ रहे। और यहाँ पर मैंने आज पहली बार देखा, क्योंकि इस वाले रास्ते से तो अक्सर सुअर, जो जंगली सुअर होता है वो तो आता नहीं, और जंगली सुअर इतना तगड़ा होता है कि वो रास्ता कैसी भी जगह में बना देता है। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये रास्ता देखो, ये है। तो यहाँ से कुछ ऐसे है, और ऐसे पगडंडी में जहाँ कोई जानवर नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है, उसने कुछ ऐसे वहाँ से नीचे, और फिर इस पलते से रास्ते को चूज किया और यहाँ से नीचे गया है। और देखो कितना भयंकर, ये बड़े वाले कुत्ते के आगे जो रास्ता बना है वो सब जंगली सुअरों ने बना रखे। तो इतनी ज़्यादा पावर होती है उसके पैरों में। और अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा, शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जंगली बच्चे, सुअर के बच्चे को पकड़ा था, और तब मैंने उसके जो पंजे होते हैं वो देखे थे रियल में, तो बिल्कुल चाकू की धार से भी तगड़े होते हैं। तो वही धार इस मिट्टी को काटते हुए नीचे गई है, तो इतना ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो अभी मैं घर को चलता हूँ। ये दोनों यहाँ बीजी हैं, दूसरा रास्ता है, और दूसरे रास्ते से वहाँ से जंप कर कर ये पेड़ तोड़ते हुए यहाँ पर जंप किया। देखो, तो आप बद लगा सकते हैं कि वो उतने हाइट से कहीं भी जंप कर सकता है। ये यहाँ पर जंप कर रखा है, और यहाँ पर इतना भयंकर जंप कर रखा है कि ये पेड़ भी टूट गया। यहाँ पर ये मिट्टी निकली हुई है रोड की, जो डामर है वो भी निकल गया है। इतना तेज़ कूदे हैं, कहाँ से? यहाँ पर से यहाँ कूद रखे हैं। देखो